हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में जीपीटी हेल्थ केयर के बारे में। आज दोस्तों आखिरी दिन था और आखिरी दिन यानी डे 3 कितना बढ़िया रहा या फिर कितना ख़राब रहा ये हम समझने वाले हैं। ज़रूर दोस्तों, सब्सक्रिप्शन आखिरी दिन का है तो डेफिनेटली डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज आखिरी दिन हमको ये पता चलता है कि कौन कौन सी वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ थी जो डेफिनेटली इस इशू में पैसा लगाती हुई नजर आई है। क्यूआईबी, एचएनआई और रिटेल तीनों में कितना कितना पैसा जो है वो लगाया गया है हर एक कैटेगरी के द्वारा, वो हम समझेंगे। अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं हर एक कैटेगरी के, वो हम समझेंगे। तो वीडियो को देखना आपको पूरा है, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले आप लोगों को चैनल कर लेना है। सो फ्रेंड्स, जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अब इस इशू में पैसा नहीं लगाया जा सकता है। कुल मिला के 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। प्राइस बैंड था 177 से 186 रुपीज़ पर शेयर का। लॉट साइज था 80 शेयर्स का। कुल मिला के 525 करोड़ का ये आईपीओ था, जिसमें से फ्रेश इशू 40 करोड़ का था और बचा हुआ बाकी का 485.14 करोड़ का था ऑफर फॉर सेल। इशू टाइप कौन सा था? डेफिनेटली दोस्तों बुक बिल्ड और बीएससी एनएससी दोनों पर इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि अब देखना हमको यही है कि सब्सक्रिप्शन कितना निकल कर आया, क्योंकि बाकी सबका कोई मतलब नहीं रहा है। अब ये देखना है कि आज कितना पैसा जो है वो हर एक कैटेगरी की तरफ से निकल कर आया और कितना सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है टोटल मिलाकर। इससे पहले शुरुआत की 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। तो 2 दिनों में दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन जो था वो करीबन 19% के आसपास सब्सक्राइब हुआ। एचएनआई पोर्शन 80% के आसपास सब्सक्राइब हुआ और रिटेल पोर्शन 1.26 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ। कुल मिला के 85% ये जो इशू है दोस्तों वो 2 दिनों में हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। 2 दिनों में 85% अगर इशू भर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। अगर आप 2 दिनों में इशू को 85% बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि सब्सक्रिप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। लेकिन हमको ये था कि देखिए आखिरी दिन हमको देखना था कितना पैसा आता है, स्पेसिफिकली कौन सी कैटेगरी की तरफ से, क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से, कि क्यूआईबी कितना इंटरेस्टेड रहते हैं इस इशू में पैसा लगाने के लिए। और अब दोस्तों वो डेटा हमारे पास आ चुका है और कितना सब्सक्रिप्शन है चलिए ये देख लेते हैं। तो आखिरी दिन दोस्तों वो क्यूआईबी जिन्होंने 2 दिनों में ओनली 19% सब्सक्राइब किया था, आखिरी दिन 17.30 टाइम सब्सक्राइब किया है। यानी सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं 1816 करोड़ के आसपास दोस्तों क्यूआईबी ने इस इशू में लगाया। 56,46,665 शेयर्स एलोकेट किए गए थे और 9,76,84,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है। तो आप सबका क्वेश्चन यही होगा दिमाग में कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन को हम क्या कह सकते हैं, अच्छा सब्सक्रिप्शन है, बुरा सब्सक्रिप्शन है या फिर कैसा सब्सक्रिप्शन है। मेरे हिसाब से ये ओके ओके सब्सक्रिप्शन है। मैं आपको एक ही बात कही थी कि दोस्तों अगर क्यूआईबी का पोर्शन हमको 30 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलेगा तभी उसको हम समझेंगे कि हाँ भैया पैसा लगा रहे हैं। 17 गुना सब्सक्रिप्शन बुरा नहीं है बट कोई खास भी नहीं है, राइट। 17 टाइम्स को इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। ज़रूर 17 टाइम्स का मतलब ये है कि क्यूआईबी को एक इस कंपनी में थोड़ी बहुत होप लगती है, इसीलिए दोस्तों क्यूआईबीज का पैसा आया है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा ये सब्सक्रिप्शन को हम लार्जली बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, बिकॉज 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ अगर क्यूआईबीज लगाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यूआईबीज वो होते हैं दोस्तों जो लगा देते हैं 10,000 20,000 करोड़, बहुत मामूली सी बात है। तो ये तो सिर्फ 1,800 करोड़ का पैसा आया तो उसको मैं कुछ खास नहीं कहूँगा, राइट। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, जो 11 गुना सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। 42,34,999 शेयर ऑफर किए गए थे एंड 4 करोड़ 66 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। 867 करोड़ के आसपास दोस्तों यहाँ पर जो पैसा है वो लगाया गया है एचएनआईज की तरफ से, जिसमें बिग एचएनआईज ने दोस्तों ऑलमोस्ट 12 गुना इस इशू को सब्सक्राइब किया है, 629 करोड़ के आसपास लगाया है। और स्मॉल एचएनआई ने दोस्तों 9 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया है। कुल मिला के 238 करोड़ यहाँ पर लगाया गया है। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं। तो बिग एचएनआई में तो देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पर कि 11.98 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, यानी ऑलमोस्ट क्लोज टू 12 टाइम्स। इसको डिवाइड कर देना है 5 से, तो यही बनता है कि यहाँ हर 2 में से लार्जली मान लीजिए हर 2 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा बिग एचएनआई के अंदर। तो ठीक है, स्मॉल एचएनआई में कैसे अलॉटमेंट लगेगा? स्मॉल एचएनआई में तो सिंपल सी बात है 9 गुना सब्सक्राइब हुआ है तो हर 9 में से ही एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से भी दोस्तों सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है। अब देखिए एचएनआई लार्जली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए रिटेल का एक्सटेंडेड वर्जन है, राइट, जो बट आप यहाँ पर पैसा लगाते हैं आईपीओ के अंदर, राइट। तो एचएनआई कैटेगरी उससे में गिनी जाती है, बट हाँ मेजरली मेरे हिसाब से देखने वाली बात क्यूआईबी की थी और क्यूआईबीज ने उतना इंप्रेस नहीं किया। ज़रूर देखिए कम नहीं है सब्सक्रिप्शन में, ये नहीं कह रहा कि बहुत ही कम है। क्यूआईबीज ने 17 गुना लगाया तो सही, इससे पिछले वाले आईपीओ में जुनिपर में तो इतना भी नहीं लगाया, ये बात सही है। लेकिन इसमें उतना और लग सकता था। अगर यहाँ पर 30 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता तो मैं आपको कहता कि हाँ क्यूआईबीज ने लगाया है, इसका मतलब ये इशू कुछ कर सकता है, बट यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं लगा। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 2.44 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है, करीबन 448 करोड़ के आसपास पैसा आया है। किसकी तरफ से यहाँ पर आया है पैसा? फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ रिटेल।
कुल मिला के कितना 448 करोड़ 98,81,663 शेयर्स ऑफर किए गए थे। 2 करोड़ 40 लाख के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिला के रिटेल में तो यही है कि हर दो में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। मैं हर दो में से क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखिए यहाँ पर काफ़ी बार मल्टीपल एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो लार्जली हर दो में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लग जाएगा। इसके अंदर इस तरीके की पॉसिबिलिटी होने वाली है रिटेल में। तो अलॉटमेंट मैट्रिक्स कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अलॉटमेंट आना बहुत आसान है। इस इशू में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट लग जाएगा अगर आपने इस इशू में पैसा लगाया। अगर आपने रिटेल या फिर एचएनआई कैटेगरी में लगाया, वो भी बिग एचएनआई कैटेगरी में। स्मॉल एचएनआई में तो तब भी थोड़ा टफ है। 9 में से एक को मिलना कोई ऐसा आसान बात नहीं होती है। 9 में से भी एक का नंबर बहुत मुश्किल से लगता है। टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 8.52 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, राइट। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर 3,132 करोड़ के आसपास जो है वो इस इशू में रिसीव हुआ है। सब्सक्रिप्शन इज, जैसे मैंने कहा, सब्सक्रिप्शन को मैं कौन सी रेटिंग दूंगा, इट्स ओके रेटिंग। मतलब कुछ खास नहीं है, ना ही कुछ बढ़िया है, ना ही कुछ खराब है। इट्स ओके सब्सक्रिप्शन, जिसको हम ठीक कह सकते हैं। अब ये देखना है कि हाँ कितना बढ़िया ये करता है ऑन द लिस्टिंग। याद रखिएगा इसका अलॉटमेंट कब आने वाला है, अलॉटमेंट टुमारो, यानी कल 27 तारीख को इसका अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। जिसने भी लगाया इस आईपीओ में पैसा, 27 तारीख यानी कल आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है इस इशू के अंदर। और इसकी लिस्टिंग कब होगी, लिस्टिंग होगी दोस्तों 29 फेब को इसकी मार्केट्स के अंदर। 29 तारीख को ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा मार्केट के अंदर, और 29 फेब को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है या फिर कितना खोया है। हाँ ये ज़रूर है कि मार्केट का दोस्तों अच्छा होना, अगर मान लीजिए जैसे मार्केट फिर हमको रिकवर करता हुआ नजर आता है, क्योंकि अभी दो दिन से लगातार मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, पर अगर बाजार में रिकवरी आ जाती है तो यहाँ पर लिस्टिंग हमको ठीक ठाक देखने को मिल भी सकती है, क्लोज टू 4-5% ऊपर। उससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से रिटर्न यहाँ पे बनना बहुत मुश्किल है। अब कितने बन सकते हैं अगर ग्रे मार्केट के साथ चलते हैं, तो जो अभी करंट ग्रे मार्केट चल रही है, तो जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो करीबन 8 रुपये के आसपास चल रही है। 4.3% के आसपास अभी ग्रे मार्केट चल रही है। और ग्रे मार्केट का हाल भी वैसा है कि सिर्फ लगातार हमको गिरती हुई देखने को मिली। मतलब 10% पे चालू हुई थी और उस 10% के बाद 12% भी गई थी एक समय के लिए, बट उससे ज़्यादा ऊपर जाती हुई देखने को नहीं मिली। और अब 4% है, राइट। अब इसके बाद यही देखना है कि यहाँ पर कितना एक्शन हमको ग्रे मार्केट में देखने को मिलता है। जैसे कि जुनिपर की ग्रे मार्केट तो जीरो ही हो गई थी, जीरो के चांसेस यहाँ पर मुझे ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन हाँ यहाँ से और नीचे भी जाए उस प्रकार की भी एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं करके चलता हूँ। बट ये डिपेंड करता है होल ऑन मार्केट। अगर बाजार में मान लीजिए एक स्टीप करेक्शन हमको देखने को मिल गया 2 दिनों में, तो फिर हो सकता है कि ग्रे मार्केट नेगेटिव में भी चले जाए, डिस्काउंट में भी लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी बन जाए, राइट। तो इस तरीके की चांसेस अभी क्रिएट हो रहे हैं। बट ओवरऑल अभी ये है कि हाँ मार्केट अगर अच्छा रहा तो ये लिस्टिंग दे जाएगा 4-5% या फिर क्लोज टू पार। बट अगर बाजार नीचे गया तो फिर डिस्काउंट में लिस्टिंग होने की भी एक्सपेक्टेशंस करके चला जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोगों ने इस इशू में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है। मैं मान के चलता हूँ कि देखिए जिसने भी इस इशू में अप्लाई किया है एक व्यू लेकर चला है ऑफ अ लॉन्गर टर्म, राइट, कि थोड़ा सा हम यहाँ पर हम लंबा सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हाँ लंबी अवधि में पैसा बन सकता है। वो सोच के मेरे सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया होगा, बिकॉज लिस्टिंग गेन का ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं था, वो साफ साफ नज़र आ चुका था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।